रणवीर मेरा था और मेरा ही रहेगा। कुमकुम भाग्य मेरा था और मेरा ही रहेगा। और ये जो लाल पाउडर को अपने माथे पे कुमकुम समझ के लगा रही हो ना, वो तुम्हारा भ्रम है। क्योंकि पता है कुमकुम किसे कहते हैं? कुमकुम उसे कहते हैं जो पति अपने हाथों से एक पत्नी की मांग में भरता है। मंगलसूत्र उसे कहते हैं जो पति अपने हाथों से एक पत्नी के गले में पहनाता है। क्या तुम्हें पहनाया गया है? नहीं ना? एनीवे, तुम्हें यही रहना है ना, तो रहो। अच्छा कुछ जो भ्रम है ना, वो भी दूर हो जाएगा जब तुम मुझे और रणवीर को लोहड़ी के 7 फेरे लेते हुए देखोगी। फिर भी तुम्हें खुश रहना है ना, एक एडवाइस दूंगी, तुम मेरी खुशी में खुश रहना सीख लो, फिर तुम हमेशा खुश रहोगे। रणवीर, लोहड़ी की पार्टी तो अच्छी है यार, पता नहीं यार मैं क्यों बोर हो रहा हूँ। अच्छा बोर हो रहा है? हाँ। समझ में आ रहा है मुझे। तू मेरे साथ बहुत बोर हो रहा होगा ना? अरे नहीं यार, वो बात नहीं है। मैं क्या कह रहा हूँ ना, लोहड़ी का त्योहार है यार, तो थोड़ा जोश हाई होना चाहिए यार। ऑफ कोर्स जय, तुझे जोश हाई चाहिए ना? ठीक है, मैं तेरे जोश की ना एक एक्स्ट्रा डोज लेके आता हूँ। जोश चाहिए ना तुझे? अरे ये लोहड़ी तो कुछ नहीं है, असली लोहड़ी मनाते हैं हमारे होशियारपुर में। अच्छा। हाँ, और वहाँ पे ना ऐसे घर घर जाके लोहड़ी नहीं मनाते, वहाँ होती है सांझी लोहड़ी। और मैं ना पूरे पिंड में घूम घूम के पैसे इकट्ठा करती थी और फुल्ले रेवड़ियां मूंगफली के लिए। और मैं ना फिर पूरे पिंड के लड़कों के साथ जाकर लकड़ियां इकट्ठा करती थी। अब सारियां कुड़ियां सी होती थी छुई मुई टाइप, उनको अपने परांदी संभालने के अलावा कोई काम ही नहीं आता था, तो मैं ना अकेले सारी अरेंजमेंट करती थी। और फिर ना चौपाल में जलाते थे हम लोहड़ी, ये 20 फुट लंबी ऊंची लोहड़ी। इतनी लंबी? हाँ, दूर दूर से लोग आते थे हमारे गांव की लोहड़ी देखने। तो जानते हो वहाँ पे ना एक बार कंपटीशन ही हो गया कि सबसे ऊंची लोहड़ी किसकी किसकी, गैस गैस किसकी। करेक्ट। नहीं मतलब तुम्हारे गांव की, वहाँ तुम जो थी। अब आप लोग जाके लोहड़ी एंजॉय करो, हम मिलते हैं। हाँ, हैप्पी लोहड़ी। हैप्पी लोहड़ी। हैप्पी लोहड़ी जी। हैप्पी लोहड़ी। चल ये लोहड़ी बड़ी फीकी फीकी सी नहीं लग रही है? अब मैं ना हर साल लोहड़ी के अरेंजमेंट करती हूँ, मुझे इतने साल का एक्सपीरियंस है। तो लोहड़ी में कुछ धमाका होना चाहिए, ये लोहड़ी भी ना हर साल की तरह धमाकेदार ही होनी चाहिए। अरे अब जब तुम यहाँ हो ही तो लोहड़ी भी धमाकेदार ही होगी। ऑफ कोर्स। मुझे ना एक्चुअली बहुत जरूरी काम याद आ गया, तो मैं वो करके आता हूँ। तुम लोग लोहड़ी मनाओ, आओ तो जोश। जाना, ये सूट और ये परांदी तुम बहुत अच्छी लग रही हो। थैंक यू। मुझे ना एक काम याद आ गया है, मैं बाद में मिलती हूँ। अरे मैं तो सब भूल गया यार। आओ, आओ, ओए।
थैंक यू, थैंक यू। डोंट वरी, थैंक यू की जरूरत नहीं है। तुमने मुझे जेल से छुड़ाया, मैंने जरा सी मदद कर दी, हिसाब बराबर। हमारी याददाश्त बहुत तेज है पर हिसाब बहुत खराब है। तुम्हें क्या लगता है मैंने तुम्हारे लिए अपनी फ्लाइट छोड़ी, इतना नुकसान किया, घर आया सिर्फ तुम्हें बाहर निकालने के लिए, और फिर घर वालों से भी झगड़ा किया? तुम्हें लगता है ये करके तुम हिसाब बराबर करना चाहती हो या मेरा एहसान नहीं लेना चाहती? मेरा हाथ छोड़ो। हाथ तो तुम बहुत पहले छुड़वा चुके हो, अब तो तुम साथ छोड़ने की बात कर रहे हो। मेरी दीदा अक्सर कहती हैं लोहड़ी पर सिर्फ गुड़ बांटने नहीं चाहिए, गुड़ जैसी मीठी मीठी बातें भी करनी चाहिए। तुम्हें तो समझ में नहीं आएगा क्योंकि तुम्हारे पास दिल नहीं है। ये क्या कर रही थी तुम? क्या? ज्यादा भोली बनने की कोशिश मत करो। हाँ, देखा मैंने, तुम जानबूझकर रणबीर के क्लोज आने की कोशिश करी थी। तुम्हें तुम्हें खुश रहना है ना? ये चीप तरीका ढूंढा तुमने? किसी और के पति पे नजर डालना, उसके करीब आना, तुम्हें शर्म नहीं आती प्राची? तुम गुस्सा आ रहा है या फिर डर लग रहा है? अभी थोड़ी देर पहले तो बड़ी कॉन्फिडेंट थी तुम। रणबीर मेरा है, मुझे रूम में जाना चाहिए, वो मेरा ख्याल रखेगा, पता नहीं क्या क्या कह रही थी। कहाँ गया वो कॉन्फिडेंस? क्या फिर वो कॉन्फिडेंस डर में, इनसिक्योरिटी में बदल गया? मैं इनसिक्योर नहीं हूँ। इनसिक्योर तुम फील करने लगी है ना, जब मैंने तुमसे कहा कि कुमकुम वो होता है जो एक पति अपने पत्नी की मांग में भरता है। इसलिए तुमने ये डर्टी ट्रिक अपनाया ना तुमने। तुम ये सब जानबूझ के करी हो ना, किसी और के पति के क्लोज आना। हाँ, मुझे लगता था कि तुम सबसे अनलकी हो, लेकिन तुम अनलकी नहीं, तुम यू जस्ट फ्रस्ट्रेटेड, दैट्स इट। तुम्हारी किसी भी बात का जवाब देके तुम्हारी बात को इम्पोर्टेंस तो बिल्कुल नहीं देना चाहती। मेरी बात अब तक खत्म नहीं हुई है प्राची। तुम बात खत्म करना भी नहीं चाहती, तुम बस बात को बढ़ाना चाहती हो, लड़ना चाहती हो। मैं तुमसे लड़ सकती हूँ, पर तुम्हारी ये जो घटिया सोच है ना, उससे नहीं लड़ सकती। क्या कह रही थी तुम? मैं रणबीर के पास जाने की कोशिश करती रहती हूँ, बहाने ढूंढती रहती हूँ। ठीक है, तुम्हें यही सोचना है तो सोचो। कहते हैं ना कि जो चीज हम सोचते हैं वो हो जाती है। मैनिफेस्टेशन, यू नो। नाइस। एक बात और, दोबारा मुझे इस तरह खींचा ना तो खींच के चांटा लगाऊंगी। बहन होने का रौब जमाने के लिए नहीं, तुम्हें थोड़ी तमीज, थोड़ी मैनर्स सिखाने के लिए। मेरा ये जो एडवाइस है ना, इसे वार्निंग समझो। जितना हो सके मुझसे दूर रहो। लेट मी एंजॉय दिस फेस्टिवल। आई लव लोहड़ी। मैंने डिसाइड कर लिया है ना कि मैं खुश रहूंगी तो हर हाल में खुश रहूंगी। खुश होने से मुझे कोई नहीं रोक सकता, तुम भी नहीं। हैप्पी लोहड़ी। तुम शाना के साथ अच्छा लगेगा एक्चुअली। बहुत अच्छी लग रही है ना? सॉरी सॉरी, अब ठीक है ना? शाना, आर यू फाइन? यस। हेलो, ये क्या चल रहा है? जय,
आप बताओ मुझे क्या चल रहा है? क्या क्या चल रहा है? कुछ भी नहीं। अच्छा, कुछ भी नहीं? तो फिर तुम इतना नर्वस क्यों? नर्वस? कौन, मैं? नहीं नहीं, मैं तो किसी और की बात कर रही हूँ। ऑफ कोर्स तुम्हारी बात कर रही हूँ ना। बताओ मुझे क्या चल रहा है? हाँ हाँ आंटी जी, मैं अभी आया। मेरा लवर बॉय बनने की ना कोशिश भी मत करना, क्योंकि मुझे साथ चलने वाले लड़के पसंद है, ऐसे पीछे पीछे घूमने वाले नहीं। तुम्हें ऐसे लड़के पसंद हो या ना, मुझे तो ऐसी ही लड़कियां पसंद है। और अब तो हो ही गया है, अब तो मैं बन ही गया हूँ। हैप्पी लोहड़ी जी, हैप्पी लोहड़ी। क्या मैं पल्लवी को थोड़ी देर के लिए ले जा सकती हूँ? जी जरूर। थैंक यू। क्या हुआ? तुम कुछ बात करना चाहती हो मुझसे? पल्लवी, आई वांट यू टू बी ऑनेस्ट विद मी, और जब मैं कह रही हूँ ऑनेस्ट, आई रियली वांट यू टू बी ऑनेस्ट विद मी, प्लीज। ऑफ कोर्स, लेकिन पहेलियां क्यों बुझा रही हो? साफ साफ बताओ ना, क्या बात है? तुम्हें रणबीर की वाइफ कौन चाहिए, रिया या प्राची? कैसा स्टूपिड सा सवाल है। ऑफ कोर्स रिया। स्टूपिड सा सवाल नहीं है, जो मैं पूछ रही हूँ उसका जवाब दो। मैं रणबीर की वाइफ पूछ रही हूँ, तुम्हारी बहू नहीं। आई वांट यू टू आंसर फॉर रणबीर। रणबीर का जवाब दो। अनार को सीधा छिलो या उल्टा, अंदर से अनार के दाने ही निकलेंगे। सो तुम रणबीर की वाइफ पूछो या मेरी बहू, द आंसर इज ऑलवेज गोइंग टू बी रिया, विदाउट अ डाउट। लेकिन बात क्या है? तुम ऐसे पूछ क्यों रही हो मुझसे? क्योंकि मैं वो देख रही हूँ जो रिया नहीं देख पा रही है। क्या देख रही हो तुम? प्राची और रणबीर का रियूनियन, दो प्रेमियों का पुनर्मिलन। मैं नहीं जानती कि तुम क्या देख रही हो, लेकिन जो तुम बोल रही हो ना, दैट्स इम्पॉसिबल। इट इज पॉसिबल। तुम मुझे एक बात बताओ, बाहर की शादियां कितनी देर तक टिकती हैं? नहीं टिक पाती, और यहाँ पर हमारे इंडिया में शादियां टिकती हैं, सालों साल चलती हैं। क्यों? क्यों? क्योंकि हम लड़ते हैं। शादियों में जितनी लड़ाइयाँ होती है ना, वो शादियां उतनी लंबी टिकती हैं। और रणबीर और प्राची के बीच में भी यही हो रहा है, दोनों लड़ रहे हैं पर बात भी कर रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि एंड में वो दोनों एक हो जाएंगे, क्योंकि पहले जब उन दोनों के बीच में लड़ाइयाँ थी तब वो दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर रहे थे, कम्युनिकेशन गैप था उन दोनों के बीच में। लेकिन अब ऐसा नहीं है, दोनों लड़ते हैं लेकिन बात कर रहे हैं। और वो जितना ज्यादा बात करेंगे, मिसअंडरस्टैंडिंग उतनी दूर होती रहेगी। जितनी भी शिकायतें हैं दोनों के बीच में, हो सकता है वो खत्म हो जाए। और जो भी बात उन्हें चुभ रही है, एक ना एक दिन वो खत्म हो जाएगी, अगर वो लोग ऐसे ही बात करते रहे। और अगर उन दोनों के बीच में सारी शिकायतें मिट गई, ये रिया के लिए अच्छा नहीं होगा। तो तुम्हें कुछ ऐसा करना होगा जिससे रणबीर रिया के पास है, ना कि प्राची के। एंड पल्लवी, ये काम सिर्फ तुम ही कर सकती हो। क्या हुआ? क्या? अरे अब और कितना टाइम लगेगा आपको? देखिए सारे गेस्ट आ चुके हैं। ठीक है, जितनी जल्दी हो सके आ जाइए प्लीज। जी। ढोल वालों के लिए वेट करने का तो ऐसे लग रहा है जैसे शादी में बाराती के लिए वेट कर रहे हैं। क्या हो गया डैड, आप इतना स्ट्रेस्ड क्यों? व्हाट हैपेंड? ढोल वाले अभी तक पहुंचे नहीं, ऊपर से पंडित जी कह रहे हैं कि पूजा के लिए ये सही मुहूर्त नहीं है। तो मैंने सोचा चलो ढोल शोल बजा के नाच गाना हो जाए। आखिर लोहड़ी में बिना ढोल के लोहड़ी कैसी? Yeah, that's true. लेकिन हमारे ग्रेट ढोल वाले अभी तक पहुंचे ही नहीं है। You're right. बस इतनी सी बात। अरे गेस्ट को एंटरटेन करने के तो और भी तरीके हैं। कौन सा तरीका? हम गेम शेम खेल सकते हैं। तुमने देखा है कितने सारे गेस्ट आए हुए हैं, हम सबको गेम्स कैसे खिलाएंगे? जितने ज्यादा लोग होंगे ना, उतना ही मजा आएगा। तो कौन सी गेम? म्यूजिकल चेयर्स। म्यूजिकल चेयर्स में क्या होगा, जो बहुत सारे लोग हैं वो अकोमोडेट भी हो जाएंगे, और उसके बाद जो आउट हुआ वो आउट। लास्ट के 11 लोग बचेंगे, उनके साथ हम कुछ और गेम खेल लेंगे। और गेम मतलब? अब श्रुतंड है, वो तो सबका फेवरेट गेम होता है। तुम लोग देख लो यार, देखो बस गेस्ट को मजा आना चाहिए, दैट्स इट। आएगा बहुत मजा आएगा। हम धूम मचाएंगे और गेस्ट रंग जमाएंगे। सही करेंगे। अभी चले हम लोग। कम विद मी। चलो डैड, बाय बाय। ये ढोल वाले के बॉस को अभी बता दो। हेलो, कैन आई हैव योर अटेंशन प्लीज? आप सभी के लिए प्लीज, मेरे को बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट बनानी है। सो गाइस, पहले तो मेरी तरफ से आप सभी को लोहड़ी की लख बधाइयां। हैप्पी लोहड़ी गाइस। दूसरा ये कि अभी हम पूजा नहीं कर सकते, क्योंकि अभी हमारे पास शुभ मुहूर्त नहीं है। अभी हम एक्चुअली डांस वांस भी नहीं कर सकते, क्योंकि ढोल वाले नहीं आए।
तो अब लोहड़ी है तो हम ऐसे खाली तो बैठेंगे नहीं, तो हम कुछ इंटरेस्टिंग करते हैं। हम लोग अभी एक बहुत ही शानदार गेम खेलने वाले हैं। हम लोग खेलने वाले हैं म्यूजिकल चेस। आई एम श्योर आप सबने बचपन में खेली होगी। तो लोहड़ी है तो हमें कुछ ऑथेंटिक चाहिए, तो हमने चेयर्स की जगह चारपाई रखी। गेम के रूल्स बहुत सिंपल हैं। म्यूजिक बजेगा और जब तक म्यूजिक बजेगा आप सबको दौड़ना है, दौड़ना है, दौड़ना है, और जैसे ही म्यूजिक खत्म होगा आपको अपनी अपनी खाट पे बैठ जाना है। जो खाट पे बैठ गया वो जीत जाएगा, और जो खाट पे बाय चांस बेचारा नहीं बैठ पाया वो आउट हो जाएगा और गेम से सीधा बाहर। एंड जो जीतेगा उसको मिलेगा मेरी तरफ से तुम्हें गले लगाने का चांस। हाँ ऑफ कोर्स, क्यों नहीं, मुझे गले लगाने का चांस। तो लेट्स स्टार्ट द गेम। म्यूजिक मैं बजाऊं और मॉनिटर मैं बनूंगा। मैं देखो कोई चीटिंग नहीं करे एंड आई विल टेल कौन जीता कौन हारा। ऑलराइट, कम ऑन गाइस, लेट्स प्ले म्यूजिकल चेस। I love competition and I love winning. मैंने तुमसे कहा था ना, जाओ अपने कमरे में चली जाओ, तुम गए नहीं। It's okay. अब यहीं रहो और रणबीर और मुझे गले लगाते हुए देखना, ओके? You know, आज त्योहार है, ये एक मामूली सा गेम। इस गेम को भी तुमने हमारे बीच का कंपटीशन बना ही दिया। क्या करूं? तुम्हें गुस्से में लाल पीली होते हुए ना देखूं ना, तो मेरी खुशी ना कंप्लीट नहीं होती। तो तैयार हो? 7 फेरे देखने से पहले हस्बैंड वाइफ की मिलनी देख लेना। प्राची, आज चाहे कुछ भी हो जाए, पहले चाहे हम गेम हार जाए, पर ये रिया ये नहीं जीतनी चाहिए। शानम, मुझे इस गेम को ना हमारे बीच का कंपटीशन नहीं बनाना। तू नहीं बनाएगी, लेकिन वो तो बना चुकी है ना। इस वक्त बात हार जीत की नहीं है प्राची, इज्जत की। नाक नहीं कटवानी है हमें, और पुत्र तू जीते ना जीते उसे नहीं जीतने देना। अगर ये बात है दीदा, तो आज तो इसे हर हाल में हराऊंगी। इसे हराऊंगी भी और जीतूंगी भी। प्राची, ये हुई ना बात। आज जब रणबीर तुझे गले लगाएगा ना, तो फिर देखना ये रिया की शक्ल लाल नहीं, गुस्से से जल भून के राख हो जाएगी। और हम तेरे साथ हैं। चल। मुझे किसी भी हाल में ये गेम जीतनी है। ऑफ कोर्स तुम जीतोगी, हम तुम्हारे साथ हैं। हम तुम्हें ये गेम जरूर जिताएंगे। तुम्हारी जीत होगी और उनकी हार। तो टीम में ही हो रहा है, बाकी जितने भी गेस्ट हैं ना सब गेस्ट अपीयरेंस के लिए आए हैं, मुझे ऐसा लगता है। सही लगता है तेरे को? और क्या, गलत थोड़ी है। देख रहा है ये छोटे बच्चों के गेम को ऐसा वर्ल्ड वॉर बना दिया इन दोनों ने। लेट्स सी। ओके, म्यूजिक शुरू होने जा रहा है। क्या आप सब रेडी हैं? जिसको वार्म अप करना है अभी कर लो, बाद में ये कोई नहीं बोलेगा कि मेरी कमर में दर्द था, घुटनों में प्रॉब्लम थी, मैं बैठ नहीं पाया, दौड़ नहीं पाया। नो एक्सक्यूजेस प्लीज। हाँ, सो आर वी रेडी? यस, शुरू करो। आउट। नो चीटिंग। भरजाई जी आप थोड़ा बाहर जाइए, पाजी आप भी बाहर जाइए। बहुत अच्छा खेले आप लोग, थैंक यू। अब जैसे कि हमें पता है कि ये है गेम, जो लोग खड़े हैं वो लोग हो गए आउट। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने बहुत अच्छा खेला। क्लैपिंग फॉर ऑल ऑफ देम। और जो लोग बैठे हैं वो होंगे अगले राउंड में इन। पर हाँ, आगे बढ़ते हुए अब होंगी
कार्ड की जगह चेयर। तो अभी रेडी, अब हम नेक्स्ट राउंड में जाएंगे। तो वील स्टार्ट नाउ। म्यूजिक।